डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा एक वाइट बाल वाले लड़के के पास चले जाता है और वो उसको बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर चाहते क्या हो, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। और वो सोरा को बोलता है कि तुम बैठ जाओ और हम बैठ कर बातें करेंगे। सोरा बोलता है कि मैं बैठ कर बातें करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, तुम जो है वो पहले ही बोल दो। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। और वो सोरा को अपना स्वीट पोटैटो देता है और वो बोलता है कि लो ये खाओ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और सोरा बोलता है मुझे कोई भूख लगी नहीं है। और तभी सोरा के पेट से आवाज़ आती है और सोरा को वो स्वीट पोटैटो लेना पड़ता है। सोरा वो स्वीट पोटैटो को लेता है और वो देख रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊँगा, पर तुम पहले अपना पेट भर लो वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। और वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम समझो मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। और यहाँ पर सोरा उसको खड़े देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये कोई एनिमे है तो नहीं, और वो उसका स्वीट पोटैटो लेकर खाने लग जाता है। यहाँ पर वो सोरा को बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा स्वीट पोटैटो, मैंने बोला था ना तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम्हें एक स्वीट पोटैटो चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और सोरा यहाँ पर बैठ के उसे देख रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कोई और है नहीं और तुम्हारे अंदर से जो कॉफ़िन है यानी कफन की खुशबू आ रही है, यानी इसका मतलब तुम हो वो कफन चोरी। और यहाँ पर वो सोरा अपना ब्लेड निकालता है और उस निंजा के ऊपर हमला करने लग जाता है। और वो जो निंजा रहता है, वो वाइट बाल वाला निंजा, वो सोरा के ऊपर अटैक से बच जाता है। और यहाँ पर सोरा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ही है ग्रेव चोर और यहाँ पर हम ही लोग हैं जो चोरी करते हैं। सोरा बोलते हैं कि आखिर तुम ये सब करते क्यों हो और मुझे जानना है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सब बताने नहीं आया हूँ। और सोरा के ऊपर वो अपना हमला कर रहा होता है। सोरा बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। और वो सोरा को बोलता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जिसके सभी मॉन्क्स डरते हैं। और वो बोलता है कि मैं अगर चाहूँ, अगर तुम्हें जो तुम्हारा रिवेंज लेना है, इसलिए मैं तुम्हारी जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा दुगनी ताकत से बढ़ा सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि सोरा तुम अपनी पहले पावर को बाहर निकाल के दिखाओ। और वो सोरा के ऊपर नॉन स्टॉप हमला कर रहा होता है। यहाँ पर जो लड़की रहती है वो बैठी होती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब मुझे तुमसे लेना होगा। और यहाँ पर नारुतो की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। तभी यहाँ पर वो नारुतो के पास आती है और वो नारुतो का चक्रा लेने वाली रहती है। और इस बार भी वो नारुतो का बस एक क्लोन रहता है और नारुतो रसेंगन लेके आता है और वो अपने विंड स्टाइल जुत्सु की मदद से उसके ऊपर हमला करती है। और विंड फ्लावर की वजह से नारुतो उड़ जाता है। नारुतो को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कितने नेचर की है और उसके पास कितने टाइप का नेचर है। यहाँ पर वो अपने नारुतो को विंड स्टाइल जुत्सु की मदद से नारुतो के ऊपर हमला कर रही होती है, नारुतो पे हमला कर रही होती है। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम ये सब चक्रा दे देते तो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद वो अपना फोनिक्स फ्लावर जुत्सु की मदद से नारुतो के ऊपर हमला करती है। नारुतो को यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसके पास तो 5 नेचर चक्रा है, यानी एक इंसान के पास कभी 5, यानी जो जितने भी नेचर चक्रा है सिर्फ 5 ही नेचर चक्रा होते हैं। और नारुतो बोलते हैं कि इसके पास तो सभी नेचर चक्रा है। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसके पास 5 नेचर चक्रा कहाँ से आया। यहाँ पर सोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है मेरे अंदर पावर। और तभी वो आदमी अपने उंगलियों में कुछ लिखा रहता है और वो सोरा की जो पेट में सील रहती है उस पर मार देता है। और आपको आगे पता चलेगा कि सोरा की कौन सी सील है। उसके बाद सोरा यहाँ पर गिर जाता है और सोरा को अचानक से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो किया हमारे फायर टेम्पल में और उनकी जो ग्रेव है उनको चुराया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उसके बाद अचानक से सोरा का हाथ कुछ अलग हो जाता है। सोरा बोलता है कि मैं अब तुम्हें वो सज़ा देने वाला हूँ जो बाकी लोग नहीं दे पाए क्योंकि तुमने यहाँ पर ग्रेव चुराई है। उसके बाद यहाँ पर सोरा अपने बीस्ट पाम की मदद से वो जो वाइट बाल वाला आदमी रहता है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो वाइट बाल वाला हंस रहा होता है। यहाँ पर सोकरा और साई आगे जा रहे होते हैं नारुतो को ढूंढने के लिए कि नारुतो है कहाँ पर और बाकी सब कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो बैठ जाता है क्योंकि उसके जो हाथ रहते हैं उसमें दर्द दे रहा होता है। और वो वहाँ पर सोकरा आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, इसकी वजह से उसमें दर्द दे रहा है। और साई ये देखकर उसे अच्छा लगता है कि सोकरा उसे हील कर रही है और उसी की
मदद कर रही है और उसे अच्छे से केयर कर रही है। और वो बोलता है कि मेरी बुक में जो लिखा था वो सब तो सच हो गया। तो सोकरा बोलती है मैंने तुम्हें बताई कि बुक में लिखी हर बात सच नहीं होती, कभी कभी हमें ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस करके ये सब फील होता है और पता चलता है। यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो नारुतो के ऊपर अपने विंड स्टाइल jutsu की मदद से हमला करती है और उसके जो शैडो क्लोन रहते हैं वो अचानक से चले जाते हैं। नारुतो ये देखता है और वो बोलते हैं कि ये क्या, मेरे शैडो क्लोन तो चले गए। और तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसके अटैक की वजह से वो जो लड़की रहती है उसके बाल थोड़े कट जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि देखो तुमने क्या किया, लड़की का सबसे इम्पोर्टेंट गहने को काट दिया, यानी मेरे बाल। और यहाँ पर वो लड़की के पैर अचानक से कुछ होते हैं और नारुतो उसको देखकर चौंक जाता है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हारा चाकरा लेकर रहूँगी। और यहाँ पर वो लड़की एकदम चुड़ैल जैसी हो जाती है। यहाँ पर नारुतो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर जो वाइट बाल वाला आदमी रहता है वो सोरा की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और सोरा को यहाँ पर से हिलने होता ही नहीं है और उसे लगता है कि उसे बदन पूरा दुख रहा है। तभी वो वाइट बाल वाला लड़का आता है उसके पास और वो बोलता है कि देख लिया तुम कितने कमज़ोर हो, तुम्हें अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने अभी बराबर से आती नहीं है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी शक्तियाँ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है, अगर तुम्हें तुम्हारा रिवेंज लेना है तो मेरे साथ आ जाओ। और सोरा अपने हाथ को देख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारे जो मॉन्क्स हैं वो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, जिसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम्हें जो करना रहेगा तुम वो कर पाओगे। तो तुम आने के लिए तैयार हो मेरे साथ। और यहाँ पर जो वाइट बाल वाले यहाँ पर जो लड़की रहती है वो नारुतो को पकड़ लेती है और नारुतो का चाकरा लेना शुरू कर देती है। नारुतो का चाकरा उसके बदन से उस औरत के पास आ रहा होता है और नारुतो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। तभी यहाँ पर सोकरा भागते हुए आती है और वो देखती है कि नारुतो को वो क्या कर रही है और सोकरा को लगता है कि ये नारुतो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में हो जाती है। और तभी यहाँ पर वो साई उसको बताता है कि नारुतो की हालत देखो, नारुतो को क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो वो लड़की रहती है वो नारुतो का चाकरा निकाल रही होती है और तभी यहाँ पर साई का सर दर्द होना शुरू हो जाता है और साई को पता चलता है कि नारुतो के साथ कुछ हो रहा है और वो भागते हुए जाता है किधर। सोकरा इतने में उस लड़की के पास आती है और उस पर हमला करती है और तभी सोकरा पे कोई हमला करते हैं और कैप्टन यामाटो उसे पकड़ लेते हैं और वो कोई और नहीं, वो दोनों निंजा रहते हैं और वो बोलते कि अब ये पूरा होने दो। और तभी यहाँ पर वो लड़की नारुतो का चाकरा निकाल रही होती है और निकालते निकालते उसे कुछ भयानक दिखता है, उसे नाइन टेल फॉक्स दिखता है और वो बोलती है इतनी काली ताकत, इतनी ख़राब, इतना काला चाकरा, और वो नारुतो को छोड़ देती है। और यहाँ पर नारुतो मिट्टी बन रहा होता है पर वो नारुतो रुक जाता है। तभी यहाँ पर जो सोकरा रहता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया। और यहाँ पर सब जगह धुआं धुआं हो जाता है और वो लोग बोलते हैं कि लगता है बॉस इनसे लड़े नहीं। तभी यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर आकर ये खड़े हो गया है और सोरा नारुतो के सामने आकर खड़े हो जाता है। नारुतो सोरा को देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सोरा बोलता है मुझे पता नहीं, बस मुझे अंदर से हुआ और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आ गया। और यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जबकि तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, मैं खुद लड़ लेता। और सोरा बोलता है मैं तुम्हें बोला ना बस बचाने आ गया था। और सोकरा बोलती है हमें अगर कुछ करना है तो हमें एक साथ मिलकर इनसे लड़ना होगा। और तभी यहाँ पर कुछ आवाज़ आती है और वो लोग सभी ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो मॉन्क रहते हैं वो सभी मॉन्क फायर टेम्पल से आ जाते हैं, वो भी चिरिकू के साथ। और तभी वो देखते हैं कि वाइट बाल वाला आदमी उन तीनों को बुलाता है और वो बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और चिरिकू ये सब देख रहा होता है और वो सभी भाग जाते हैं। यहाँ पर जो टेंजो रहते हैं यानी हमारे कैप्टन यामाटो, वो बताते हैं कि हमारे जो टीम मेंबर है उसे चोट लगी है तो ये मिशन हम कंटिन्यू पूरा नहीं कर पाएंगे, पर लीव विलेज से आने के बाद और हम मतलब ये जो साई है उसको छोड़ने के बाद हम वापस आ सकते हैं। पर वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारे विलेज का कोई चाहिए जिसको हम साई के बदले ले सकते हैं, कि साई के बदले हमारी टीम में कोई हो। तो यहाँ पर वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सभी मॉन्क डिस्कस करने के बाद बोलते हैं क्योंकि सोरा यहाँ का सबसे ताकतवर है तो वो उनके मिशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वो सभी मॉन्क बोलते हैं कि सोरा जाएगा और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं, वो सही में ताकतवर है और वो आएगा तो हमारे लिए अच्छा ही है। और सोरा आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो लेडी जुनाटी के पास आकर बताते हैं कि जो रेन विलेज है उसके अंदर तो पहले से ही रेन विलेज तबाह है, तो ये रेन विलेज कैसे कर सकते हैं,
है, रेन विलेज ये कर ही नहीं सकता है। और लेडी ज़ोनाटे बोलती है हाँ मुझे पता है। और वो बताते हैं कि हम जैसे ही रेन विलेज पहुँचे वहाँ पर हमने देखा कि पूरा रेन विलेज तबाह हो चुका है और वहाँ पर पहले से ही कोई आकर हमला कर दिया है। और मैंने आपको बताया था ये जो 4 निंजा है वाइट बाल वाले के साथ, उन लोगों ने ही ये सब किया है। आसुमा सेंसेई बोलते हैं कि आखिर फायर टेम्पल की क्या हाल चाल है, वहाँ पर क्या हो रहा है। और लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि वो लोग बहुत जल्द आ रहे हैं और वहाँ पर से उनको सौरा को वहाँ पर से लेकर आ रहे हैं। और आसुमा सेंसेई बोलते हैं सौरा, और वो सौरा को पहचान जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अब देखूंगा कि आगे रेन विलेज और फायर टेम्पल में है क्या। और वो बोलते हैं कि आखिर ये सब करेगा कौन, और रेन विलेज को तबाह कौन करेगा, और फायर टेम्पल में ये सब कर कौन सकता है। तभी लेडी ज़ोनाटे बोलती है कि ये बस एक ही शख्स कर सकता है और कोई नहीं, डोंजो, इसके पीछे डोंजो का ही हाथ है। और वो बोलती है मैंने डोंजो के पीछे कुछ ब्लैक ऑप्स लगाई हो जो डोंजो के ऊपर नज़र रख रहे हैं और डोंजो को देखते रहेंगे कि अगर डोंजो कुछ भी करेगा तो मुझे सबसे पहले बता देंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।